नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरे साथ प्रवेश पांडे है। आज बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की। दरअसल कल श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर आज तक के स्टूडियो में आए थे और वहाँ उन्होंने कई खुलासे किए। ऑब्वियसली एक पिता का दर्द जो है वो बयां हुआ। साथ साथ उन्होंने कहा कि आफ्ताब के 70 टुकड़े होने चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ी बात भी कहा जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि एक पिता का दर्द वो झलका है, दर्द ही है ये। झलका है। और अब ये कहा जा सकता है कि इस मामले में ऑब्वियसली चार्जशीट बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस दाखिल करने वाली है और इसमें जो डीएनए रिपोर्ट थी वो आ गई है, जिससे बहुत कुछ क्लियर हो गया। यानी डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गया है कि अगर जो श्रद्धा की जो वहाँ पर हड्डियाँ मिली थी वो श्रद्धा की ही थी। इसके अलावा लगातार इस मामले में फॉरेंसिक एविडेंसेस जो है वो बटोरे जा रहे हैं। 90 दिन से पहले चार्जशीट दाखिल करनी है और बहुत जल्द दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर रही है। बात करते हैं, हमारे साथ प्रवेश पांडे मौजूद हैं। प्रवेश, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है, कल खुद विकास वॉलकर जो है वो उनके पहुंचे। पिताजी ने 2-3 आरोप भी लगाए, वो भी हम बताना चाहेंगे कि कैसे मुंबई पुलिस ने उन्हें मिसलीड किया। ठीक से उस टाइम उन्होंने केस को सीरियसनेस नहीं समझा, उन्होंने केस को कि कितना सीरियस केस है ये। उन्होंने बहुत एक लाइटली केस लिया कि अरे मतलब इनकी लड़की चली गई है, भाग गई होगी, मतलब वो बहुत मिसट्रीट किया गया उन्हें। मतलब जिस तरह से जैसे नॉर्मली पुलिस करते हैं, अरे अभी तुम्हारी बेटी भाग गई है, क्या करें हम सब हर जगह ढूंढे क्या। जो उन्होंने बताया वो बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि मतलब अगर समय रहते, वो बार बार ये आरोप लगा रहे, समय रहते अगर पुलिस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती तो आज मेरी बेटी बच जाती। कहीं ना कहीं ये उनका बयान है। पुलिस का भी कहना है कि हमने भी 1-2 बार ढूंढने की कोशिश की है कि, लेकिन प्रॉपर क्या लड़की को बुला के कोई लेडीज़ कांस्टेबल है, कोई महिला पुलिसकर्मी ने पूछा क्या हुआ था आपके साथ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब कहीं भी कुछ मिला नहीं है कि किसी ने किया। और महाराष्ट्र सरकार ने इसके तरह अभी जो बीजेपी है उन्होंने उसके ऊपर एसआईटी बिठा दी है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जो ऑफिसर दोषी हैं उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, उनको कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर, अगर दोषी हैं तो। लेकिन तब तक के लिए सब पे वो बिठा दिया है, सब पे मीटिंग इनके ऊपर एसआईटी बिठा दी गई है। 4-5 चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ही। पिता ने आरोप बहुत सारे लगाए। अब इसमें आफ्ताब का भी एंगल देखना। आफ्ताब ने कल अपनी 2 दिन पहले अपनी जो जमानत याचिका है वो वापस ले ली। बोली मुझे वो तो इसलिए वापस ले ली क्योंकि मुझे पता है मैं भीड़ में आऊँगा तो अगर उसको पता है कि अगर वो एप्लीकेशन लगा कर रिजेक्ट होती है तो वो एक रिकॉर्ड पर आती है। बिल्कुल। तो वो क्यों रिकॉर्ड ख़राब करेगा। हाँ। उसका यही है कि जब मैं जाऊँ फुल प्रूफ तरीके से जाऊँ, जब सारे चार्जशीट फाइल हो जाए, एविडेंसेस मेरे पास हो, उसके बेस पर मेरा जो लॉयर है वो उसको पढ़े और उसके आधार पर मेरा बचाव ढूंढे कि कहाँ मैं बच सकता हूँ, उसके बेस पर लगे। नहीं, ये जो सारी पैतरेबाजी है जो मुझे समझ में आ रहा है, इससे कुछ होना जाना होने नहीं। एक और चीज़ है, ऐसा भी है कि अगर बेल अभी तो अगर बेल एप्लीकेशन डाल भी दिया, अगर बाई चांस मतलब बेल मिल भी गया तो उसे पता है बाहर लोगों में इतना गुस्सा है कि आफ्ताब को हर कोई मतलब भारत के किसी भी कोने में चला जाए लोग ऐसे पहचान लेंगे आफ्ताब है। तो उसे उस बात का भी डर है कि अभी अगर मैं बाहर आ गया तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। और कहीं लोगों का जो गुस्सा है वो है। और देखिए एक पिता रो रहा है। पिता ने 2-4 चीज़ें बोली कि आप अगर आपका बच्चा गुस्सा भी है, आपका बच्चा आपसे नाराज़ भी है तो आप खुद बात कीजिए, आप अपने बेटे को समझाइए, बात कीजिए। क्योंकि उन्होंने जो गलती की थी वो कोई और दूसरा पिता ना करे, या जो बच्चे गलती कर देते हैं अपने माँ बाप की थोड़ी बहुत बात ना मान के। ऐसा नहीं है कि हमेशा माँ बाप सही भी हों, बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे। अभी हमने मेरठ जो एक्सप्रेसवे वाला केस देखा था, अपनी बेटी को मार दिए थे ऑनर किलिंग के लिए। तो चिराग जी, इसमें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी, 2-3 चीज़ उनके बातों से जो आपने तो पूरा इंटरव्यू देखा, पूरा बैठे थे आप खुद ही, तो आपको क्या लगा उनके बातों से, क्या लगा? देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर कट लगी कि एक बेबस पिता कहानी तो बयां कर रहा है, लेकिन सच्चाई इसके उलट ये भी है कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा, बहुत ज़्यादा वॉच नहीं रखा अपनी बेटी पर कि कहाँ वो अब ईगो की टसल थी इसमें, या ये कहिए कि उनकी बेइज्जती कर दी थी उसने, या ऐसी बातें बोल दी थी जो पिता को चुभ गई थी। और उनको लगा कि अब ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लिव इन में रह लिए। अब फैमिली में जो भी एक तरह से ऐसे मिडिल क्लास मेंटालिटी ये होती है कि भाई आपने पूरी सोसाइटी में मजाक उड़वा दिया हमारा, तो ऐसे में अब सही है, ठीक है, अब हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। और इसी वजह से काफ़ी टाइम तक ईगो टसल रही और इस वजह से उसको वेयर अबाउट्स नहीं पता थे अपने बेटी के कि वो कहाँ रह रही है, कहाँ एग्जैक्टली रह रही है, या आफ्ताब उसके साथ क्या क्या जातियाँ कर रहा है। वो तो तब क्लियर हुआ बाद में, जब बिल्कुल सर से पानी जो है वो पहुंच गया था। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि देखिए एज अ पुलिस जब पेरेंट जब बात कर रहे थे आफ्ताब से, मुझे उनकी भी बात एक थोड़ी सी अटपटी लगी। मतलब उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए उन्होंने भी बोला कि वो आफ्ताब से भी कांटेक्ट में थे, पूछ रहे थे। जब आपकी बेटी आपको पता है उसके साथ, आप सख्ती से आप तुरंत पहुंच जाते, कहाँ है तू बता, क्या है क्या नहीं। मतलब एक जो शक्ति होती है वो कहीं ना जो दिखानी चाहिए वो शायद नहीं दिखाई गई, नहीं दिखी। देखिए और वो बात उन्हें खुद भी पता है कि इसी का मतलब देखिए वो 6 महीने तक वो तो
मतलब नहीं ढूंढ रहे थे, वो भी गुस्से में थे, एक ईगो टसल आ ही गया था सामने कि बेटी मेरी बात नहीं मान रही तो मैं इसके लिए अब क्या करूं। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट दर्शाता है, और आज के यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सही डिसीजन कैसे समझेगा लेंगे। नहीं, पहले तो आज की यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज इस कहानी में ये छिपा है कि भैया आपका मज़ा आपकी अपनी जगह है, और फैमिली में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा थोड़ी सी अलग है और आपकी थोड़ी सी अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि विचारधारा अलग है तो आप उनको बाईपास करें, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है, सारी जिम्मेदारियां आपकी उठाई हैं एक उम्र तक, यानी कि अभी भी कई पेरेंट उठाते हैं टिल एंड तक। तो ये आप सोचिए कि उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया एक तरह से कहा जाए, हालांकि उनकी जिम्मेदारी भी थी, लेकिन इसको इस सेंस में देखिए कि अगर कई ऐसे पेरेंट भी अभागे बच्चे भी होते हैं जिनका परवरिश ढंग से नहीं हो पाती, तो आप वो अभागे बच्चे नहीं हैं। तो ऐसे में अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन रखिए। देखिए हमेशा परिवार काम आएगा और कुछ अच्छे दोस्त काम आएंगे, बाकी कोई काम नहीं आता, सच्चाई है। और देख लीजिए लास्ट में दोस्त ही काम आया, दोस्त ने इनिशिएट लिया, दोस्त ने पूछा, दोस्त ने पुलिस से भी बात की। देखिए आप इन सब चीज़ों से नहीं भाग सकते। आप एक फ्रीडम समझ के आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप घर से दूर हो जाते हो, दोस्तों से दूर हो जाते हो, अपना घर बार छोड़ के, लेकिन वो फ्रीडम आपके लिए बाद में हानिकारक हो जाती है, क्योंकि आप किसी से अलग हो जाते हो तो आपके बारे में कोई पूछने वाला नहीं होता है। फिर पता कैसे चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है। आप रहिए अपने माँ बाप से, सच बताइए, पापा मेरा ये दोस्त है, यहाँ है, ऐसा ही चीज़ें कन्विंस कीजिए, ट्राई कीजिए कि किसी की माँ बाप जल्दी ऐसा नहीं होता कि बहुत रेक्टिफाई करें। हाँ, एक कभी कभी आ जाता है कास्ट का मैटर, रिलीजन का मैटर, ये सब चीज़ें आ जाती है। एट द एंड माँ बाप आपका बुरा नहीं सोचेंगे। वो अगर कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो उनको पता है वो डिसीजन लेने के पीछे क्या क्या मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी देखी है। और ये कहने वाली बात होती है। देखिए आप आज रो कौन रहा है, देखिए ना, आज आफ्ताब नहीं रो रहा है, आज कौन रो रहा है, पिता रो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो आप देखिए ना कि अगर परवरिश में या ये कहा जाए कि आप कम्युनिकेट करेंगे तो सारी चीज़ें पता रहेंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा, अब आपका सवाल होगा कि भाई हम गलत काम, मतलब हम करना मन करता है तो फिर हम अपनी फैमिली को थोड़ी बता सकते हैं। देखिए मेरा मानना है ये बात सही है, नहीं बता सकते काफ़ी चीज़ें, लेकिन 99% तो आप बता सकते हैं ना। कुछ ऐसी चीज़ें तो आप बता सकते हैं ना जो बहुत ज़रूरी है, जो आपकी जैसे आपने कंप्लेंट किया अभी, जैसे आप सोचिए आप रात में कहीं जा रहे हैं पार्टी करने, तो आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड भाई वो आपको फ़ोन करके रात में फ़ोन भी करें, कहीं ऐसा ना कोई हादसा हो जाए आप लोगों के साथ या इस तरह से घटना हो जाए। तो इसलिए फैमिली को हर चीज़ अपडेट रखिए। मैं तो कहता हूँ अगर आपकी शादी होगी तो वाइफ को अपडेट रखिए, बच्चों को अपडेट रखिए। इसमें बुराई क्या है? अगर आप गलत काम कर रहे हैं तब बुराई है, अदरवाइज तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। बताइए आप क्या कहाँ है। जब ऐसा समय आ जाए कि आपको बहुत छुपाना पड़ रहा है तो आप समझिए आप गलत रास्तों पे जा रहे हैं, कि आपको बहुत ज़्यादा छुपानी पड़ रही चीज़ें, तो आप समझिए वो आपके लिए आगे प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि आप कितना भी छुपाइए चीज़ें छुपती नहीं। आफ्ताब ने क्या सोचा कि मैं इतने सारे टुकड़े कर दूंगा और छुप जाऊंगा और बच जाऊंगा, नहीं हुआ ना, नहीं बचा। तो ज़्यादा जितनी छुपाने की, जितनी क्लैरिटी रखेंगे लाइफ में उतना मच बेटर है, क्योंकि देखिए क्राइम स्टार्ट ही वहीं से होता है जब से आप चीज़ें चोरी या छुपाने लगते हो। वो स्टार्टिंग स्टेज होता है, फिर धीरे 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 आपको लगता है कोई नहीं पकड़ रहा है, कोई नहीं पकड़ रहा है, कोई नहीं पकड़ रहा है, फिर वो एक लेवल पे ऐसा चला जाता है कि फिर आप बड़ा क्राइम कर देते हो। हर क्रिमिनल साइकोलॉजी यही कहती है। और आपको ये सब चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं आपको बताऊँ कि भाई पार्टीज़, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पैसा, बिजनेस, घूमना, आप एट द एंड उसकी एवज में कितनी मेहनत कर रहे हैं आप खुद ईमानदारी से आप जज कीजिए। ठीक है, हर्डल्स आती हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आती, लेकिन आप अपनी ईमानदारी पर ही, मैं तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन कीजिए। मुझे याद है एक बुक है महात्मा गांधी की, बड़ी अच्छी बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये बात सच है कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए भैया, अपने सच आप कितने सच्चे हैं उससे एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप अपने से ही सवाल कीजिए रादर देन किसी और से सवाल पूछने के। भैया मैंने क्या किया, मैंने क्या एक्चुअली में ईमानदारी से काम किया या कितने % मैंने काम किया। क्योंकि ये सब चीज़ें ठीक है अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन आप ये सोचिए इसको पाने के लिए आपको एक लंबा फेज़ तय करना पड़ता है, बहुत सारे डीमोटिवेशंस देखने पड़ते हैं, बहुत सारे मोटिवेशंस देखने पड़ते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, और आप एट द एंड, वो आपकी किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए, एट द एंड आप वो अचीव कर लेते हैं जो आप चाहते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि भैया पॉजिटिव रहें और अच्छी एक माइंडसेट रखें। इस केस में भी अगर हम बात करें, अगर घूम फिर के यहाँ पर आ जाएँ कि माँ बाप को आप बताएंगे सारी चीज़ें, ठीक है, ये थोड़ी सी डिफरेंट बात इससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आप बताएंगे तो ऑब्वियसली वो एक सिक्योर फील करेंगे, वो भी आपको अपना मानेंगे, वो आपकी केयर करेंगे, ईगो टसल नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और फिर आप ठीक है, आपके जो लाइफ में एजेंडे हैं, जो आपकी सक्सेस स्टोरीज़ है, वो आप करिए,
मैं नहीं कह रहा कि आपकी वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, मैं ये इस सेंस में बात बोल रहा था कि कुछ लोग पार्टीज़ करते हैं घर वालों को छुपा कर या बताते नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने नहीं वाला, नुकसान ही होने वाला है। हाँ ठीक है, एट लास्ट में पेरेंट हर्ट होते काम आते हैं, ध्यान हैं, पेरेंट ही हर्ट होते हैं और पेरेंट ही खड़े रहते हैं लास्ट हाँ, तक, कोई कितना भी हो खड़ा जाए। रहता मैं एक एग्जांपल बार बार देता हूँ कि अगर आप कोई क्राइम कर जाओ, आप कभी जेल चले जाओ या कोर्ट चले जाओ, आप देखोगे ना 90% लोग जो तारीख पे आते, जो डेट पे आते, तो देखेंगे ना उनके सिर्फ घर वाले खास, या तो उनकी बीवी, बस बच्चे या तो माता पिता, कोई दोस्त नहीं दिखता, कोई आपका रिलेटिव, कोई कुछ नहीं दिखता। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे देखोगे आज कौन खड़ा है, आज श्रद्धा के पिता खड़े, श्रद्धा को न्याय दिलाने के लिए। जो बेटी अपने पापा को छोड़ के चली गई थी, ये बात अलग है कि उस समय अगर वो और ध्यान देते, कोई सोचता नहीं है ना ऐसा कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो कुछ और ध्यान देते उनको। उन्होंने शायद ये सोचा होगा ठीक है भाई अपनी लाइफ में जी रही है, उसके साथ रह रही है, ठीक है, अब उसको अगर वो उसमें खुश है तो ठीक है भाई, हम भी खुश हैं। श्रद्धा खुद भी नहीं बात कर रही थी, पापा ने 1-2 बार ट्राई किया था, उनके पिताजी ने बताया मैं ट्राई किया बात करने को, लेकिन उसने इतना ब्रेन वॉश भी कर रखा था कि वो बात भी नहीं कर रही थी, वो उन चीज़ों पे डिस्कस भी नहीं कर रही थी। और ये बात सही है कहीं ना कहीं, एक हम जो 20 साल का प्यार होता है वो हम ना 20 दिन में भूल जाते हैं। वही मैं, वो सबसे बड़ी सबसे गलत चीज़ है। आप सोचिए, आप एक लड़की के लिए आपके जीवन में ये हो 30 दिन के लिए, 40 दिन शुरुआत अगर प्यार हो, आप 20 साल का प्यार भूल गए, कैसे हो सकता है ये? आपकी हर एक हरकत को बर्दाश्त किया आपके घर वालों ने, आपने गलत भी किया तो भी साथ खड़े हुए, सही किया तो ऑब्वियसली साथ ही थे। देखिए अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए, ताकि ये एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ये आपको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें करनी चाहिए। इस केस में थोड़ा सा गैप ये रहा कि फैमिली में कम्युनिकेशन गैप था, जिसकी वजह से शायद ये सारी चीज़ें हुई। पूरा केस ही उसी पे था। अगर कम्युनिकेशन ठीक होता तो शायद आफ्ताब इतना दिन वो नहीं कर पाता सर्वाइव। क्योंकि आप लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया, कुछ बोलना चाह रहे थे प्रवेश? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर बातचीत होगी तो पता चलता रहेगा कि क्या कुछ हो रहा है। अगर आप डेली अपडेट लेते रहोगे, प्रिवेश तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, अगर मैं एक भी दिन नहीं होगा आप मेरे भाई को फ़ोन करोगे क्यों नहीं आया, वो नंबर क्यों बंद है, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा ना, जीवन में इग्नोर करनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें दिल पर लगा के बैठना चाहिए जो ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।